हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज़ हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ वेदांता लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, वेदांता लिमिटेड का स्टॉक काफ़ी दिनों से, लगभग 1 मंथ से स्टॉक सडनली और कंटिन्यूस ड्रॉप डाउन होता दिखा था। बट लास्ट डे यानी अगर बात करेंगे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को जिस तरह से स्टॉक पहले डाउन हुआ, फिर 14 रुपये के साथ में इंक्रीज हुआ लगभग 6.686%। उसके चलते इस स्टॉक में तेज़ी ज़बरदस्त पहली बार आई। लगभग 1 मंथ 45 दिन के आसपास में 222 रुपये जाकर स्टॉक पर ट्रेड किया। उसके पीछे क्या वजह रही, क्या चीज़ें हैं, उसको बताता हूँ मैं आप सबसे। आप उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन डेटा डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। वेदांता के स्टॉक अगर बात करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग की 208 रुपये 35 पैसे क्लोजिंग था। स्टार्टिंग से बात करते हैं मिनिमम, और ओपन 210 में हुआ था। हाई 224 रुपये 75 पैसे हुआ था। ठीक है। इस बीच अगर ट्रेंड वॉल्यूम शेयर की बात करेंगे, 2,77,11,678 रहा। ट्रेंड वैल्यू की बात करेंगे 60,60,691 लाख रहा। टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे तो 82,76,362 लाख है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। तो इस बीच अगर जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी न्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इसके अगेंस्ट आती दिखी है, तो उसके अगेंस्ट अगर ये स्टॉक और इस डेटा को देखोगे तो आप सबको लगेगा इस स्टॉक में कोई भी डाउट नहीं है। और क्योंकि इस स्टॉक की कुछ खासियत रही, क्योंकि इस स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक यही रहा है वेदांता, जो कि कुछ वजह से, कुछ रीजन से यह स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुआ, काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जो 52 वीक पर लो भी गया। 28 सितंबर की बात करेंगे यहाँ पर 208 रुपया, और 52 वीक पर हाई 20 जनवरी 2023 पर गया था 340 रुपये। तो इन सब के ऊपर से चलते हुए देखेंगे तो आज ये लो पर ट्रेड कर रहा है, बट उसके बीच में यहाँ 222 रुपया आता हुआ दिखा है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताते हैं, उसके पहले और डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पर अगर प्री ओपन मार्केट और इंटरडे चार्ट की देखेंगे तो यह स्टॉक काफ़ी करेक्शन हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप 29 सितंबर को 210, 211, 208 के आसपास में ट्रेड किया था। उसके बाद यह स्टॉक अचानक 224 रुपये पहुँचा। फिर ये 224 के साथ में यहाँ 222 के पैरेलल सपाट क्लोजिंग हुआ था 3:30 बजे के आसपास में। हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर 52 वीक पर लो यानी 28 सितंबर को 208 रुपया गया था। उसके बाद में हाई अगर उसी महीने में देखोगे 246 गया था। मतलब 208 से 246 लगभग 40 रुपये के आसपास में अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी डेटा आप देखोगे डेट वाइज तो लगभग ट्रेंडिंग में बहुत ही सपाट मूवमेंट हुआ है पूरे एक महीने से। 246 से लगातार गिरावट देखने को मिली, और इस गिरावट के चलते 208 रुपये सबसे 52 वीक पर लो आया। फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और 224 का आंकड़ा टच किया है दोबारा। वो हम बात करते हैं क्यों हुआ है। कंपनी की एक रेगुलेशन आई थी 29 सितंबर को, उस सितंबर शाम को, और उस बीच कंपनी के तरफ से अनाउंस किया गया था कि कंपनी डीमर्जर की तरफ मूव कर रही है। जैसे प्रेस रिलीज एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑन दिस regard have also been included. Kindly load the subject and necessary authority, regulatory on other third party approval. The boards of director has considered and approved the draft scheme of arrangement amongst Vedanta Limited demerged company on the one hand, and the whole honored subsidiary and demerged company resulting company one, and is the respective shareholders for the demerger of Felonium undertaking as defined in the scheme of the demerged company and resulting कंपनी वन एंड गोइंग कंसर्न बेस। तो बेसिकली मैं ये न्यूज़ बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें मैं डिटेल में कुछ मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ। फिलहाल ये कंपनी जो डिमर्ज होने वाली है, ये 6 कंपनियों में डिवाइड होने वाली है। 6 कंपनियाँ कौन सी आगे हमें बताते हैं। कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छे कंडीशन में चलती हुई दिखी है दोस्तों। यहाँ पर ये सारे न्यूज़ आए हुए हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आप सबको ये PDF भी डाउनलोड कर मैं आप सबको शेयर कर दूँगा। बट अगर कंपनी की बात करेंगे तो वेदांता कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट वेदांता लिमिटेड कंपनी की कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है वो देख सकते हो आप। यहाँ पर GDP की बात करेंगे तो लगभग 2022 से 23 के कंपैरिजन में 3.75 टन है, और यहाँ पर 7 है। लगभग GDP CAGR वैल्यू 8.1% इंक्रीज किया है। और पर कैपिटल इनकम की बात करें नॉमिनल की तो 9.4 से लेकर 16.95
16.9 हुआ है। अर्बनाइजेशन की बात करें 36 से 40 हुआ है CAGR की वैल्यू। कंज्यूमर मार्केट की बात करेंगे 2022 में 6 लार्जेस्ट कंपनी थी और 2030 में यह टारगेट है 3rd लार्जेस्ट कंपनी होने की। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि क्या वैल्यू है, क्या वैल्यूएशन है और कंपनी की क्या औकात है। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर रियल GDP एंड CAGR और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंपनी 2022 से लेकर 2028 तक का जो क्या है वो बताता हूँ। इंडिया में 6.1% और चाइना में 4.1%, US में 1.8%, कनाडा में 1.7%, फ्रांस में 1.4%, 1.4% UK है। जर्मनी की बात करेंगे 1.2% है, इटली 0.9%, रसिया 0.9%, जापान 0.7% है। तो ये कंपनी के इकोनॉमिक्स से जो कि यहाँ पर मेंशन किया है। ग्लोबल डिमांड CAGR 2022 से 23 में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल, गैस, फाइनेंस, स्टील एंड आयरन, ठीक है, इसके साथ में पावर सेक्टर में भी डील करती है। कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर वेदांता रिमेंस कमिटेड टू इट नेट जीरो pathway और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल बिजनेस। वेदांता रेस्ट्रा इंडिया द फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट। जिंक इंटरनेशनल इंस्टॉलिंग 76% रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2027। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो ऑफ कॉपर रिमाइनिंग एंड रिफ्यूनिंग एसेट है। निकोमेट इन इंडिया फर्स्ट निकोमेट प्रोड्यूसर विथ 15 KTPA पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे डिविडेंड, तो कंपनी ने कितना ज़बरदस्त लोगों को डिविडेंड दिया है अब तक। वेदांता हैज़ डिलीवर कंसिस्टेंट शेयर होल्डर्स रिटर्न्स वाइल इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ। डिविडेंड की बात करेंगे करोड़ में तो ये है 2014 में 964 करोड़, 2015 में 1200, लगभग 16 में एक रैंडम बताता हूँ 7,800, 2019 में 7,000, 2020 में 1,400, 2021 में 3,500 और 2022 में 16,700 और 2023 में 37,730 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दिया है, जो कि काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है। इस बीच अगर कंपनी लॉस में आती है और कोई दिक्कत में आती है तो उसके लिए कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी जिम्मेदार है, बट कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी दिया है कंपनी ने। कैपेक्स की बात करेंगे, कंपनी कैपेक्स की 2023 में जो है 1220 है, जो कि ग्रोथ कैपेक्स है, और सस्टेनिंग कैपेक्स 725 करोड़ है, यहाँ पर मिलियन है, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हैं कंपनी कौन कौन सी दोस्तों। कंपनी यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम है इंक्लूडिंग 51% स्टेक इन बाल्को। वेदांता ऑयल एंड गैस है, यह वेदांता बेस मेटल है, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल है, वेदांता पावर है। ये 6 कंपनियां हैं जिसमें ये डिविडेंड होने वाली। डिविडेंड लिमिटेड जो कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले, वेदांता स्टेनलेस, ये कंपनी जो है 6 कंपनियों में डिवाइड होने वाली है। ये 6 कंपनियों के नाम मैंने दे दिया है। तो इस बीच आप सबको स्टॉक में बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इंड रिजल्ट स्टैंडलाइन एंड प्योर प्ले इसेक्ट ऑनर ड्रेबल, यहाँ पर एक चार्ट यहाँ प्रदर्शित किया गया है सारी कंपनियों का। तो और ये हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट इन क्लास लीडरशिप टू ड्राइव शेयर स्टेक होल्डर्स रिटर्न्स की बात करें तो ये कंपनी के CEOs हैं, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी परफेक्ट पोजीशन पर है। तो आप सब ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस कंपनी का जो ये पैटर्न्स है और प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा कंडीशन है। कंपनी अभी ख़राब स्थिति में चल रही है, बट आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। ऐसे ही वीडियो में जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे भी आप सबको वीडियो इस पर मिलता रहेगा दोस्तों।